अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में 12D के माध्यम से जो 80 और उससे ऊपर के मतदाता PWD वोटर्स और कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्ट पेशेंट्स के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनको मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तदनुसार हम लोगों ने दोनों विधानसभाओं में ये कार्य किया था और अपने BLO के माध्यम से सभी जो हमारे इलेक्टोरल रोल में मार्क्ड PWD वोटर्स हैं उनको और 80 एवं 80 से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग मतदाता थे उनको एक 12D की प्रति उपलब्ध कराई। इसमें सहमति मतदाताओं की मिली थी कि वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। उसकी समीक्षा दोनों RO लेवल पे किया गया और जो अब फाइनल फिगर्स हमारे पास आए हैं वो शेखपुरा विधानसभा में 256 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने की सहमति प्रदान की है और 170 विधानसभा बरबीघा में ये संख्या 282 है। आपके फोल्डर में इसका ब्रेकअप भी है जिसमें 80 और उससे ऊपर की शेखपुरा विधानसभा में 74 मतदाता हैं और PWD वर्ग में 162 कुल 256। इसी प्रकार से बरबीघा विधानसभा में 227 80 एवं उससे ऊपर के आयु के लोग 55 PWD वोटर्स जो कि कुल हो जाता है 282। पूरे जिले के लिए हमारे पास 301 80 और उससे ऊपर के आयु के बुजुर्ग 237 पर्सन विद डिसेबिलिटीज कुल 538 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है और समीक्षा के बाद जो RO लेवल पर समीक्षा के बाद विधानसभा क्षेत्रों के RO के द्वारा ये पोस्टल बैलेट कराने की तिथि निर्धारित की गई है। जो शेखपुरा में ये मतदान 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किया जाएगा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए ये 17/10 से लेकर 25/10 के बीच में किया जाएगा। इसमें हम लोग प्रत्येक मतदाताओं को आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप 2 बार हमारी पोलिंग पार्टी वहाँ पर जाएगी जिसकी पूर्व में ही सूचना होगी। प्रथम बार अगर वो अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उन्हें एक अवसर और दिया जाएगा। अगर प्रथम बार नहीं मिल जाते तो दूसरे अवसर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। BST काम कर रही हैं और विभिन्न प्रकार से वाहनों का चेकिंग हो रहा है। अब तक लगभग 5,500 से ज़्यादा वाहनों को चेक किया जा चुका है और पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी करके शराब और लिकर इत्यादि है जिसके बारे में SP साहब डिटेल में बताया। EVM और VVPAT का सेकेंड रेंडमाइजेशन ROs के द्वारा 14 तारीख को करने का अभी दिया गया है, पत्र दिया गया है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि पोस्ट भी आमंत्रित रहेंगे। उसके बाद आगे हमारा जैसे स्ट्रॉन्ग रूम हमारे जवान नवोदय विद्यालय में है और वहीं पर बाकी काम भी निर्देशानुसार और नियमानुकूल सभी संपन्न समय कर दिया जाए। मेरी तरफ से इतना ही है। इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रश्न है बाकी सारे डिटेल्स और फिगर हमारे पास है। EVM VVPAT पोलिंग पार्टी पर्सनल का हम लोग कल सेकेंड रेंडमाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का एक कमी नहीं है, सब आसानी से हो जाएगी। वाहन इत्यादि वगैरह की भी पूर्ण व्यवस्था है। कुल मिला के हम लोगों का इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप समय सीमा के अंदर जो चीज़ें कर रही हैं वो अभी तक पूर्ण हो गई और भविष्य में जो आशा है कि होगी आगे वाली गतिविधियाँ भी समय हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। इस बीच में हम लोग 22 तारीख को MLC का इलेक्शन भी है। हमारे यहाँ 7 बूथ हैं 6 प्रखंडों में और एक नगर परिषद शेखपुरा में। उसके लिए भी सभी तैयारियाँ की जा रही हैं। कुल 1800 कुल अभी वो उसके लिए भी हम लोग एक डिटेल आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देंगे। मत की गोपनीयता है, उस गोपनीयता का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा। एक पोलिंग पार्टी में इससे अधिक पाया जाता है तो उनको पुनः 10 मिनट बिठा के अधिकार का उपयोग करने की तुरंत अनुमति मिलेगी। अन्यथा उनको जो आखिरी घंटा है पोलिंग आवर्स का 5 से 6 बजे के बीच में वो उनको वो उपलब्ध कराया जाएगा। समय अवधि के अंतर्गत मताधिकार को अपने कर सकते हैं इस्तेमाल। इसके साथ ही हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स होंगे उनको भी सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए सभी सेफ्टी किट उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें आपके हैंड ग्लव्स हैं, मास्क है, फेस शील्ड्स है और अंतिम आवर्स में जो लोग कार्य करेंगे उनके लिए PPE किट वगैरह भी है। जो भी इसी प्रकार से जो हमारी पुलिस बल रहेगा उनकी भी सुरक्षा दृष्टिकोण से ये कार्य किया जाएगा। विभिन्न दिशाओं और जितने भी चुनाव के पूर्ण और चुनाव छूट जाती हैं, किसी क्षेत्र की छूट जाती हैं तो भविष्य में नहीं
विलम्ब से विलम्ब से मतलब आपको कब कितने बजे कंफर्टेबल है? जैसे जैसे सूचना होगी वो, क्योंकि क्रिएट नहीं करेंगे ना न्यूज, जैसे कोई सीजर हुआ, कोई फील्ड चेकिंग है, फील्ड से जैसे रिपोर्ट आती है, अविलंब हम लोगों का प्रयास रहता है कि सभी लोगों को सूचित कर सकें। लेकिन फिर भी कोई विशेष जानकारी होगी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पता कर सकते हैं हमको, अगर कहीं से कोई इशू आ रहा है तो बताएं। बूथ है जिसमें सभी पोलिंग पार्टी महिला है। ये लोकसभा में हमारे यहाँ 2 ही था, 1 प्रति विधानसभा था, लेकिन इस बार हम लोगों ने वो संख्या बढ़ाई। इसके अतिरिक्त मिक्स्ड बूथों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जो 90 है। तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो वर्कफोर्स है उसमें महिला पुरुष दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और 20 प्रति विधानसभा, कुल मिला के 40 बूथ हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पर महिला कर्मी ही, प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 सब महिला कर्मी ही हैं। और 1 बूथ प्रति विधानसभा ऐसा भी है जहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी फीमेल ही हैं। वो इसलिए किया गया है ताकि उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके सेवा, और लोगों में ये संदेश की अच्छी कि सभी के भागीदारी के साथ इस अच्छे से संपन्न हो सके। एक हमारे पास दिव्यांगजन बूथ भी है जिसमें हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं दोनों विधानसभा में 1 है, कुल 2 हैं, बट इलेक्शन ड्यूटी कंडक्ट करें। बाहर से कितने मतदान कर्मी आ रहे हैं यहाँ पे बाहर से वैसे नहीं है, जैसे हमारे पास 2 ही विधानसभा क्षेत्र में समझाने के लिए बता रही हूँ, तो हमारे पास अपने पूरे जिले के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन उसमें बाध्यता होती है कि जो भी चुनाव ड्यूटी पर लगते हैं वो अपने गृह होम कॉन्स्टिट्यूंसी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग 2 चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से कुछ शॉर्टफॉल होता है, तो लखीसराय से हम लोग प्रतिपूर्ति करते हैं। इसी प्रकार से उनको भी कमी होगी तो हमारे जिले से हम देंगे। वो एक रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया है, जो शॉर्टफॉल है वो विद इन डिस्ट्रिक्ट मर्जर, उसमें प्रमंडलीय आएगी तो सेक्टर जिले के जो शिक्षक लोग हैं तो कल्याण में लखीसराय वो ऐसा कुछ नहीं है। वो रैंडमाइजेशन में जिसकी जो ड्यूटी पड़ेगी वो अभी हमें भी नहीं पता कौन कहाँ जाएगा, और रैंडमाइजेशन की बात भी है।